और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, राजा मर्डर मामले में सोनम समेत 5 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। आज 5 आरोपियों की 8 दिन की पुलिस कस्टडी खत्म हो रही है, जिसके बाद अब पुलिस रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है। राजा रघुवंशी मर्डर मामले में अब रिमांड का एक्सटेंशन पुलिस द्वारा लिया जाएगा। आज रिमांड खत्म हो गई है। 5 आरोपी कोर्ट में पेश हुए। कुल मिलाकर 5 आरोपी हैं इस पूरे मामले में। रवीश पाल सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। रवीश, अब कोर्ट की कार्रवाई जो आज हुई उसमें क्या कुछ हुआ और अब कितने दिन की कस्टडी और मांगेगी पुलिस? देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें कि फिलहाल कोर्ट की कार्रवाई अभी चल रही है और पुलिस इसमें अतिरिक्त रिमांड की मांग कर रही है। पुलिस का साफ तौर पे कहना है, जब हमारी उनसे आज सुबह बात हुई थी तो उनका कहना था कि ये 8 दिन का समय तो हमें मिला, लेकिन अभी भी कई सारे अनसुलझे सवाल हैं जिसका जवाब मिलना बाकी है। क्योंकि आरोपियों ने ये तो स्वीकार कर लिया है कि ये हत्या उन्होंने ही की है, लेकिन अभी भी पुलिस जो मोटिव है हत्या के पीछे का, वो पूरी तरीके से ठोस मोटिव जो है वो पता नहीं कर पाई है। उनका पुलिस का ऐसा कहना है कि आरोपी जो है वो एक तरीके से अभी भी पुलिस को भ्रम में रखे हुए हैं और खुद डीजीपी का ये कहना है कि लव ट्रायंगल के अलावा दूसरे कुछ अलग वजहें भी सामने आ सकती है और इसीलिए पुलिस को लग रहा है कि अभी उसकी पूछताछ पूरी नहीं हुई है और अतिरिक्त उसे समय चाहिए ताकि आरोपियों से ये कबुलवाया जा सके कि अगर हत्या उन्होंने की है तो आखिर क्या ऐसी वजह रही होगी कि 10 दिनों के भीतर ही वो अपने पति को मार सकती हो। क्योंकि सोनम जो है वो पढ़ी लिखी लड़की थी, व्यापार करती थी, तो फिर ऐसी क्या वजह रही होगी कि उसने शादी से मना करने की बजाय या फिर कोई और दूसरा रास्ता अपनाने की बजाय शादी करके 10 दिनों के भीतर हनीमून पे ले जाकर के अपने पति को मारने का प्लान बनाया। ये पुलिस जो है अब तक इसे पूरी तरीके से साबित नहीं कर पाई है और यही मोटिव जो है वो जानने के लिए पुलिस ने अभी अतिरिक्त रिमांड की मांग की है। देखना यह है कि कितने दिनों की रिमांड और ज्यादा कोर्ट की तरफ से पुलिस को मिलती है, क्योंकि पुलिस अपनी तरफ से कम 4 दिनों की रिमांड और मांग रही है। पुलिस की एक टीम जो है, इस बात की संभावना थोड़ी कम लग रही है क्योंकि इंदौर में शिलांग पुलिस की एक टीम पिछले 2 दिनों से मौजूद है और जो काम इन आरोपियों को इंदौर में लाकर के पुलिस टीम को करना था, कमोबेश वो सारे काम अब पुलिस की टीम इंदौर में जो मौजूद है, शिलांग पुलिस की टीम वो कर रही है। वो राजा के परिवार वाले से मिल रही है, राज कुशवाहा के घर वालों से मिली है, सोनम रघुवंशी के घर वालों से मुलाकात कर चुकी है। सोनम का जो गोडाउन है जहां पे सोनम जाती थी काम करने के लिए, जो उसका अपना खुद के परिवार का गोडाउन है, वहां पे भी पुलिस टीम गई है। सोनम के भाई से पूछताछ हुई है। जिस ड्राइवर ने सोनम को बनारस तक छोड़ा था उसको आज क्राइम ब्रांच ने इंदौर में बुला के पूछताछ की है। इसके अलावा जो लोग काम करते थे, कर्मचारी काम करते थे सोनम के दफ्तर में, उन्हें बुला करके पूछताछ की गई है, जिसमें 2 युवतियां भी हैं। तो जाहिर सी बात है, जो काम इन आरोपियों को यहां ला करके पुलिस को करना था वो शिलांग पुलिस की टीम पहले से ही इंदौर में रह करके कर रही है। तो इस बात की संभावना कम है कि उन्हें इंदौर लाया जाए, क्योंकि इंदौर में बहुत ज्यादा उन्हें मिलना नहीं है। लेकिन हाँ, जो मुख्य काम था सीन रिक्रिएट करना, क्राइम सीन जाकर के, वो हो चुका है और पुलिस को अब सिर्फ एक ही बात पता करनी है कि ऐसी कौन सी ठोस वजह थी कि सोनम जैसी पढ़ी लिखी लड़की ने, जो कि एक व्यवसाय करती है, उसने पति को मारने का प्लान बना लिया, जबकि उसके पास दूसरे विकल्प मौजूद थे और उसके परिवार में उसकी सुनी भी जाती। फाइंड आउट करने की कोशिश करेगी। इस बीच इस साजिश में क्या कोई और भी शामिल है? परिवार वालों की इसमें क्या कोई भूमिका है? ऐसे कई सवाल हैं जिन्हें शिलांग पुलिस समझने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि पुलिस की एक टीम पिछले 3 दिन से इंदौर में पड़ताल कर रही है। मेघालय में राजा रघुवंशी हत्याकांड की पहली शिलांग पुलिस को इंदौर लेकर आई है, जहां कई राज अभी भी दफन है, क्योंकि ये इंदौर ही है जहां हत्या की साजिश रची गई। शिलांग में हत्या करने का प्लान बनाया गया। इंदौर में शिलांग पुलिस हत्या की कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। सोनम, राजा और राज कुशवाहा के घर वालों से शिलांग पुलिस की एक टीम ने इंदौर में पूछताछ की है। 17 जून को पहले राजा रघुवंशी के घर पर शिलांग पुलिस पहुंची थी। राजा की मां और भाई से सवाल जवाब किए थे, सोनम के व्यवहार के बारे में जाना था। अगले ही दिन यानी 18 जून को शिलांग पुलिस की वही टीम सोनम के घर पहुंची। पुलिस सोनम के घर पर एक सूटकेस की जांच कर रही थी। माना जा रहा है कि सोनम ये सूटकेस मायके से ससुराल लेकर गई थी, लेकिन जब वापस मायके लौटी थी तो सूटकेस वापस लेती गई थी। पुलिस ने ये जानने की कोशिश की है कि सूटकेस में क्या कोई राज छिपा था।
बहुत सारे लोग हैं। अब वो मतलब एक एक करके कर रहे हैं। अब मुझे इन चीज़ों का आइडिया नहीं। आपके कर्मचारियों को बुलाया गया? आपके ऑफिस के कर्मचारी हैं या फिर और कुछ दूसरे लोग हैं? नहीं, ऑफिस के कर्मचारी भी है, कुछ राज से रिलेटेड है वो भी है, मतलब सब अलग अलग है। इंदौर में एक दिन पहले शिलोंग पुलिस राज कुशवाहा के घर भी गई और घर वालों से राजा हत्याकांड से जुड़े सवाल जवाब किए। वहीं आज शिलोंग पुलिस उस फैक्ट्री में भी पहुंची जहां सोनम काम करती थी। वहां काम करने वाले कर्मचारियों से बात की, राज और सोनम को लेकर सवाल जवाब किए। नहीं, अभी पूछताछ वैसे नहीं की जा रही है। अभी ये सभी लोगों से पूछताछ जो भी इनसे रिलेटेड है वो उन्हीं से पूछताछ करी जा रही है। अब मुझे आइडिया नहीं, जो भी इनके टच में थे, जितने भी लोग हैं, जो भी है, मतलब अब वो क्राइम ब्रांच उनके हिसाब से। आपको बुलाया था यहाँ पे या फिर आप आए थे क्या? अभी फिलहाल कुछ नहीं, बुलाया गया था मुझे। इस बीच शिलोंग पुलिस ने टैक्सी ड्राइवर से भी पूछताछ की। ये वही टैक्सी ड्राइवर था जो कि सोनम को हत्या के बाद इंदौर से यूपी लेकर गया था। क्यों बुलाया था तेरे को? क्यों बुलाया था तेरे को? मैं वो गाड़ी के मामले में बुलाया था तो मैंने बता दिया। कौन सी गाड़ी लेके? अब आपको क्या करना सर, मैंने बता दिया सर को। इस बीच राजा के परिवार ने सोनम के नार्को टेस्ट की बात कही है। हम लोग इससे संतुष्ट है पहले तो, और हमें इसमें कोई संदेह नहीं है। तो वहाँ की पुलिस जो है जिस प्रकार से काम कर रही है, हमें कहीं उसे लग रहा है तो पुलिस काम ढंग से नहीं कर रही, काम अच्छा कर रही है। और उन्हें जिस प्रकार से जो रिजल्ट अभी लाके दिया है कि 13वीं के पहले, तो ऐसा शायद ही किसी पहले केस में से हुआ होगा। तो इतनी जल्दी कुछ केस को ओपन किया गया है। पुलिस को शक है कि सोनम, राज कुशवाहा, विशाल, आकाश और आनंद के अलावा और भी कोई शख्स गुनाह में भागीदार है। उसी की तफ्तीश के लिए जांच जारी है। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा और दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक।